बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 तक हमने काम कर लिया था। 4 और 5 पार्ट आज करेंगे और इसके साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी आज हम कर सकते हैं। 4 पार्ट करेंगे तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 4 पार्ट है हमारे पास बी सी, मतलब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैट्रिक्स बी और सी। उसका हमने ट्रांसपोज लेना है, वो इक्वल आएगा सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के। अब इसे किस तरह सोल्व करना है हम लोग करते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन की तरफ। तो हमने इस तरह क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब हमने सबसे पहले बी सी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है, इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी जो है ना मैट्रिक्स बी और सी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया बी और ये लिख लिया सी। अब बी मैट्रिक्स हम लिखते हैं पहले। अब हमारे पास क्या है कि हमने सबसे पहले बी सी ही क्यों लिया है, क्योंकि जो स्मॉल ब्रैकेट में जो भी हमारे पास चीज़ होती है ना, हमने पहले उसे सोल्व करना होता है। जैसे बी सी मैट्रिक्स है स्मॉल ब्रैकेट में, पहले हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों मैट्रिक्स को, फिर उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज देंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं मैट्रिक्स सोल्व, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमें पता है कि हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह की जाती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो होती है, रो 1 होती है, उसे दूसरे मैट्रिक्स जो है सेकंड मैट्रिक्स जो होता है उसके कॉलम 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं और कॉलम 2 से भी। इसी तरह फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो 2 होती है उसे दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम 1 से भी मल्टीप्लाई करना होता है और कॉलम 2 से भी। तो हम करते हैं क्वेश्चन। अब 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, और सेंटर में प्लस आता है, और -1 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस आ गया सेंटर में, और -1 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 0 5 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में प्लस, और 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 4 से मल्टीप्लाई होगा। 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, प्लस माइनस माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया। 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2, और प्लस माइनस माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4। 0 5 से हुआ 0, प्लस 3 1 से हुआ 3, 0 1 से हुआ 0, प्लस 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 12। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आया, 10 -1 9, 2 -4 -2, 0 + 3 3, और 0 + 12 हमारे पास हो गया 12। तो ये हमारे पास जो है ना बी सी मैट्रिक्स आ गया मल्टीप्लाई करके। अब हमारे पास जो है हमने इसका ट्रांसपोज लेना है इस मैट्रिक्स का ऊपर, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोज है। ठीक है, तो हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो आंसर आया है बी सी मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज में हम रो जो होती है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, रो की एंट्रीज। जैसे ये रो है ना, रो में 2 एंट्रीज़ है 9 और -2। इन एंट्रीज़ को हम लोग कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। इस तरह दूसरी एंट्री जो है इसे भी हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास है सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। इसमें हमने क्या करना है, पहले सी मैट्रिक्स लिखना है। तो हम लोग मैट्रिक्स सी लिखेंगे। इस तरह हमने मैट्रिक्स सी लिखा और उसका ऊपर ट्रांसपोज ले लिया। फिर मैट्रिक्स बी लिख लिया और ऊपर इस तरह टी स्मॉल सा लिख दिया ट्रांसपोज की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब ट्रांसपोज पहले हम लेंगे, क्योंकि सी के ऊपर अलग से ट्रांसपोज है और बी के ऊपर अलग है। मैट्रिक्स लिख लिए, उनका ट्रांसपोज लिख लिया। अब ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करना होता है, रो की एंट्रीज। अब ये 5 और 1 ये जो है रो है, इसको हम कॉलम में लिख देंगे इन एंट्रीज़ को। इस तरह ये रो है, इसको भी हम इस तरह कॉलम में लिख देंगे। हमारे पास ये आ गया। फिर हमारे पास ये रो है, इसको भी इस तरह कॉलम में लिख देंगे, और ये वाली रो है इस तरह, इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ट्रांसपोज ले लिए हैं। अब हम जो है ना इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों मैट्रिसेस को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 5 2 से पहले मल्टीप्लाई होगा, रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ, सेंटर में आता है प्लस, और 1 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 5 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी। अब 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में हमेशा प्लस आता है, और 4 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 1 0 से, प्लस 4 3 से मल्टीप्लाई होगा।
और इस तरह हमारे पास 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10, प्लस माइनस माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, 5 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, प्लस 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3, 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2, प्लस माइनस माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4, इस तरह ये 0, और प्लस 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12। तो हमारे पास 10 माइनस 1 आ गया हमारे पास 9, 0 प्लस 3 हमारे पास 3 हो गया, 2 माइनस 4 माइनस 2, और 0 प्लस 12 हमारे पास हो गया 12। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये आ गया हमारे पास सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था बी सी का होल ट्रांसपोज, उसका ये मैट्रिक्स आया था। इस मैट्रिक्स की एंट्रीज और राइट हैंड साइड हमने जो सोल्व किया उस मैट्रिक्स की एंट्रीज हमारे पास सेम आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो कंडीशन वेरीफाई है जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 5। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है बी प्लस सी, ए इक्वल है बी ए प्लस सी ए, ये हमारे पास है पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हमेशा जो है ना वो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, तो हमने जो ब्रैकेट में चीज़ होती है ना वो सबसे पहले हमने सोल्व करनी होती है। तो इस तरह हम ब्रैकेट लिखेंगे और बी और सी मैट्रिक्स लिखेंगे जिन्हें हमने ऐड करना है। अब हमने क्या किया, हमने बी और सी मैट्रिक्स लिख लिया और हमने अब इन दोनों मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स भी लिख लिया प्लस सी मैट्रिक्स लिख लिया। सबसे पहले हमने ऐड करना है दोनों मैट्रिक्स को, और इस तरह हमने ए मैट्रिक्स भी लिख लिया। लेकिन सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट हमेशा जो है ना वो सोल्व करते हैं। तो हम ऐड करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को, 2 + 5 -1 + 1, मतलब रो की एंट्रीज रो में प्लस होती हैं दूसरे मैट्रिक्स के। इस तरह ये वाली रो इस रो में प्लस होगी, 0 + 1 और 3 + 4। फिर इस तरह हमारे पास इसको हमने इस फॉर्म में लिखना था, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, इस तरह हमने मैट्रिक्स लिख लिया ए। अब 2 + 5 7, ये हमारे पास हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारे पास 7, और ये मैट्रिक्स हमने लिख लिया 5 - 1, इसकी एंट्रीज हमने लिख ली। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, बी प्लस सी सोल्व करके ये मैट्रिक्स आए, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, बी प्लस सी प्लस हो के फिर जो मैट्रिक्स आएगा वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी प्लस सी सोल्व करने के बाद ये मैट्रिक्स बना, इसको हमने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है, रो 1 जो है वो फर्स्ट कॉलम की रो 1 वो सेकंड कॉलम के सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों से मल्टीप्लाई होती है। इस तरह मैट्रिक्स 1 की जो सेकंड रो होती है वो मैट्रिक्स 2 के कॉलम 1 और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होती है। इस तरह 7 जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई होगी, 7 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 - 1 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 7 - 1 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 1 से होगा मल्टीप्लाई, प्लस 7 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इस तरह हो गया। ठीक है, अब जो 7 है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 आएगा, प्लस माइनस माइनस 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 7 1 से मल्टीप्लाई हुआ 7, 0 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 5 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5, और प्लस माइनस माइनस 7 1 से मल्टीप्लाई हुआ 7, फिर ये 1 और फिर 7 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 28। अब हमारे पास 35 - 0 = 35, 7 + 0 = 7, 5 - 7 = -2 और 1 + 28 = 29। तो ये हमारे पास जो है ये आ गया लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास सोल्व हो गई। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड सोल्व। राइट हैंड साइड में है बी ए प्लस सी ए, तो हम बी ए प्लस सी ए सोल्व करते हैं। बी ए प्लस सी ए, अब हमने ये राइट हैंड साइड हमने सोल्व करनी है, हमने ले ली राइट हैंड साइड। तो अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स बी ए जो है मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स बी की हम एंट्रीज लिखते हैं। ये हमारे पास बी ए, हमने बी मैट्रिक्स लिख लिया, ए मैट्रिक्स प्लस ये प्लस प्लस आ गया, सी और ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया। अब क्या हो रहा है कि बी और ए दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस -1 - 1 से मल्टीप्लाई होगा,
इसी तरह 2 1 से मल्टीप्लाई होगा थोड़ा स्पेस रख के, प्लस -1 4 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 0 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये होगी ब्रैकेट क्लोज। प्लस अब ये दोनों मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई करवाने हैं, तो हमारे पास यहाँ स्पेस कम है तो हम यहाँ कर लेते हैं। ये एक ही हमारे पास जो है ना पॉइंट आगे चल रहा है, एक ही स्टेप चल रहा है। अब फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। इस तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 5 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 5 से मल्टीप्लाई हो गया, और 1 -1 से। इस तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सा इस तरह स्पेस रखना है, ठीक है, प्लस 1 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी और सेकंड से भी। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी। 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, और इसमें यह भी होता है कि फर्स्ट एंट्री से मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो सेकंड रो की जो फर्स्ट एंट्री है 1 है और कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री है वो 5 है। 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस लगा के 4 -1 से। फिर इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 1 से, प्लस 4 4 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह ही हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये हमारे पास जो है ना पूरा एक ही स्टेप था, मतलब पहले हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया और फिर प्लस लगा के फिर ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुए हैं। अब हम इस मैट्रिक्स को, अब इन दोनों मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे। 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ 10, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 1 आ जाएगा। 2 1s are 2, प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4। 0 5 से मल्टीप्लाई हुआ 0, प्लस माइनस माइनस 3। 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ 0, प्लस 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ 12, प्लस 5 5 से मल्टीप्लाई हुआ 25, प्लस माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ 5, प्लस 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4, फिर 1 5 से हुआ 5, प्लस माइनस माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4, और 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, और प्लस 4 4 से मल्टीप्लाई हुआ 16। ठीक है, अब हम करते हैं इन्हें मतलब सोल्व। 10 + 1 = 9। ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास ये दो मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, हमने ऐड कर लेना है। फर्स्ट रो की एंट्रीज सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से ऐड होगी, मतलब हमने फर्स्ट रो से ऐड होगी। 9 + 24 -2 + 9 -3 + 1 12 + 17। अब ये हमारे पास 11 + 24 हमारे पास हो गया 25, और 10 हमारे पास हो गया 35, -2 + 9 हमारे पास हो गया 7, -3 + 1 -2, और 12 + 17 हमारे पास हो गया 9, और ये 2। तो हम दे सकते हैं कि हमारे पास जो ये आंसर आया था लेफ़्ट हैंड साइड का, वो एज इट इज़ आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड में आ गया। तो ये जो है हमारे पास क्या आया है, BA + CA। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गई है। तो हमारे पास ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो जो है ना वो एंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 रह गया है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मेरी प्रीवियस वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, देखने के लिए चैनल पे विज़िट कीजिए। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।